वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। ये है चैप्टर 1 सिविक्स का सीबीएसई का ये फर्स्ट चैप्टर है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। तो बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो में चलते हैं। ये सिविक्स का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। ओवरव्यू में कहा गया है The story and the analysis in the previous chapter gave us a sense of what democracy is। मतलब ये स्टोरी और हमें प्रीवियस चैप्टर था जो कि आज से 3 साल पहले उस बुक में चल रहा है, लेकिन अब जो मॉडर्न सीबीएसई का बुक जो आया है उसमें ये वो चैप्टर नहीं है। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या सेंस है। तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक क्या है और क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है, और नॉन डेमोक्रेटिक होने से हमें क्या हानि होती है, क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और हम लोग देखेंगे। ये है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आखिर है क्या। In chapter 1 we read many stories from different part of the world। इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत सारी स्टोरी पढ़े थे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से। दो दिस स्टोरीज वी डिस्कस वेरियस गवर्नमेंट, और इस स्टोरीज़ में हम लोग डिस्कस किए कुछ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, और वी कॉल्ड सम दिस डेमोक्रेसी, और हम लोग कुछ ये डेमोक्रेसीज किए हैं। अदर्स वेयर डिस्क्राइब एज नॉन डेमोक्रेटिक, और अदर जो है नॉन डेमोक्रेटिक डिस्क्राइब करते हैं। Can you recall for each of these countries something about the governments that were described as democracy? क्या तुम रिकॉल कर सकते हो ये जो कंट्री है ये क्या डेमोक्रेटिक ही है या नॉन डेमोक्रेटिक। कैसे तुम पता करोगे ये कंट्री डेमोक्रेसी है, इस कंट्री में डेमोक्रेसी है, इस कंट्री में नॉन डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। और कैसे, तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे इस कहानी में, और कहानी में जाते ही चिली आप देखेंगे साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका की जस्ट वेस्टर्न साइड में एक छोटी सी पतली सी कंट्री है, वही चिली है। उस वहाँ जो है पहले फिनोसेट मतलब एक कांग्रेस, जैसे अभी कांग्रेस होता है, जदयू होता है, उसी तरह फिनोसेट जो है एक उसका चिन्ह का नाम था। तो फिनोसेट एक समझिए आप एक राजा जो रूल करते थे चिली के, मतलब चिली जब डेमोक्रेसी नहीं था उससे पहले फिनोसेट रूल करते थे। और पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म, जैसे डेमोक्रेसी आया तो घाना अर्लियर पीरियड में निकुमा गवर्नमेंट थी। व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम। इसमें कॉमन थिंग क्या है। व्हाट डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। और हम इस क्लब के अंदर कैसे डेमोक्रेसी के लेवल के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ इट, आखिर ये है क्या। डिस्टिंग्विश दिस गवर्नमेंट फ्रॉम फिनोसेट रूल इन चिली। मतलब सबसे पहले हम चिली के बारे में बात करते कि उस समय जो फिनोसेट रूल करता था चिली में, कि आखिर वो क्या डेमोक्रेसी से रूल करता था या नॉन डेमोक्रेसी से। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट रूल जो पोलैंड में थे, और बाद में जो नेक्रोमहा रूल आए थे घाना में। व्हाट डू दिस गवर्नमेंट हैव इन कॉमन विथ मिलिट्री रूल इन म्यांमार। म्यांमार में मतलब मिलिट्री मतलब सैनिकों की ट्रुप, जिसको हम लोग सैनिक कहते हैं। क्या ये गवर्नमेंट जो है सैनिक के रूल में, मतलब जैसे म्यांमार एक कंट्री है जस्ट इंडिया के मतलब बांग्लादेश के नीचे
बांग्लादेश नहीं, इंडिया के जस्ट नीचे एक म्यांमार कंट्री है, वहाँ पे जो पहले म्यांमार थे वहाँ मिलिट्री रूल के अनुसार रूल किया जाता था गवर्नमेंट को। तो व्हाट डू वी से दैट दिस गवर्नमेंट, हम लोग इस गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक कहेंगे या नॉन डेमोक्रेटिक, ये आप डिसाइड करोगे। तो हम लोग को डिसाइड करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर, हम लोग कॉमन फीचर देखेंगे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और सबसे वो था इंट्रोडक्शन। और अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम लोग को डेमोक्रेसी क्यों डिफाइन करना चाहिए। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी, मैरी के द्वारा एक ऑब्जेक्शन नोट किया गया था। She does not like this way of defining democracy and want to ask some basic question, मतलब हम लोग बिना प्रोसीड के पहले हम लोग चलते हैं एक ऑब्जेक्शन जो मैरी का ऑब्जेक्शन था। मैरी एक स्टूडेंट है और उन्होंने सर को कहा, सर मुझे डेमोक्रेसी की डिफ़ाइन बताइए, और डेमोक्रेसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा। आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है ये पेपर का फ़ोटो है, और इसमें कहा गया है फर्स्ट अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट इन 3 decades टू ओपन एंड टाइट सिक्योरिटी, वाई वेट फॉर ए रिवॉल्यूशन आस्क्ड भूटान्स किंग। देखिए दोस्तों कितनी सिमिलर है, का नेपाल किंग इन्वेट्स डेमोक्रेसी प्रमोट्स इट। तो उन्होंने टीचर से पूछा, हर टीचर जिसका नाम था मिटाल्डी लांगडो, तो इसको हम लोग सिंपल वे में पढ़ेंगे माटिल्डा लैंगडो। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसके क्वेश्चन, मतलब उसके क्वेश्चन को जवाब दिया एज क्लासमेट ज्वाइन द, मतलब जैसे फ्रेंड के तरह। उन्होंने, मैरी एक स्टूडेंट है और लैंगडो जो थी वो एक मैडम थी, तो उन्होंने पूछा, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा, मैम मुझे ये आइडिया तो पसंद ही नहीं है। फर्स्ट पहले हम लोग स्पेंड करते हैं पूरा ये चैप्टर कि डेमोक्रेसी के डिस्कसिंग में डिफरेंट पार्ट, वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट में डेमोक्रेसी है, और अभी हम यही करते हैं कि डिफाइन डेमोक्रेसी, और हम लोग को डिफाइन डेमोक्रेसी पढ़ना पड़ रहा है। आखिर इसका मतलब लॉजिकली है क्या। उन्होंने पूछा, हम इस डेमोक्रेसी वर्ड को डिफ़ाइन जो कर रहे हैं, आखिर डिफ़ाइन करने से मुझे मिलेगा क्या। सारे वर्ल्ड में तो डेमोक्रेसी है ही, मुझे क्यों डेमोक्रेसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिर मैम ने कुछ कहा, मैम ने यही कहा, आई कैन सी योर पॉइंट, मैंने तुम्हारे पॉइंट को देखा, बट डैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरी डे लाइफ, लेकिन वो जो था वो रीज़न नहीं था प्रत्येक दिन के लिए लाइफ में। वी यूज़ वर्ड लाइक पेन, हम लोग को यूज़ करना चाहिए पेन, रेन और लव। डू वी वेट टू हैव ए डिफिनेशन और दिस वर्ड बिफोर वी यूज़ दैम। उन्होंने कहा, पेन मतलब एक तुम वर्ड ले लो, पेन, रेन और लव, तो पेन तो तुम कहोगे मैम ये पेन है, लेकिन क्या तुम उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, नहीं ना। तो उसी तरह डेमोक्रेसी भी डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो कोई आदमी इसे भी कहेगा ये डेमोक्रेसी है, ये भी तो नॉन डेमोक्रेटिक, ये भी तो डेमोक्रेटिक है, ये भी तो डेमोक्रेसी है। इसीलिए हमें अच्छे से डिफ़ाइन कर लेना चाहिए। तो मैरी ने कहा बट देन वाई डू वी नीड डिफिनेशन एट ऑल, तो हमें क्यों ज़रूरी है डिफिनेशन, क्यों। तो लैंगडो मैडम ने कहा, वी नीड अ डिफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ ए वर्ड। हम लोग को डिफिनेशन तब ज़रूरी होता है जब हम लोग कोई वर्ड में डिफ़िकल्टी यानी फंस जाते हैं, एक बुरी तरह फंस जाते हैं, तो वी नीड अ डिफिनेशन, हमें ज़रूरी है डिफिनेशन रेन का। यदि हम आपको कहेंगे रेन का डिफिनेशन क्या होता है, क्या आप बता सकते हो। यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम, और उन्होंने कहा डीजल एंड क्लाउड बर्स्ट
The same is the true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes. Because very different kinds of government call themselves democracy. उन्होंने कहा कि रेन को जब हम विस्तार में आपको समझाने जाएंगे तो हमें भी कुछ कठिनाई आने लगेगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को डिफिनेशन कर दे ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो एक अनदर स्टूडेंट थी जिनका नाम था रिवांग ने कहा बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डिफिनेशन। तो उन्होंने कहा मैम हमें क्यों ज़रूरी है डिफिनेशन पे ही वर्क कर रही। अब्राहम लिंकन आप जानते होंगे, इनका नाम बहुत फेमस है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो यदि कोई भी इस यूनिवर्स का बात कर रहा हूँ, इस यूनिवर्स में यदि आपसे कोई भी डेमोक्रेसी का डिफाइंड पूछ दिया तो आप सिंपल बोलोगे डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बस ये एक लाइन आप बोलोगे और आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन जो जनरली बच्चे ये लाइन नहीं लिखते हैं। तो सिंपल है डिफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब इस ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल आखिर होता क्या है? ये ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल लिखने से क्या हो जाता है जो हमें सर 3 मार्क्स देंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लांगडो मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। लांगडो मैडम कहती है मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे चेंज करने का। आई टू फाइंड दिस डिफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ये डिफिनेशन बहुत सुंदर लगा। बट वी डू नॉट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। उन्होंने कहा ये डिफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वी डोंट नो, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। हमने तो कर दिया डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन हमें मैम अच्छे से समझ में नहीं आया। तो मैम ने कहा रुको, इसको समझाने के लिए अब तुम मेरी लेक्चर सुनो। जानते हो सिविक्स बहुत भारी होता है, एक तरह से भारी भी एक तरह से इजी। तो योलांडो एक अदर स्टूडेंट थे। ये जो नाम है ना, ये अजीब नाम है, तो आपको पढ़ने में कठिनाई होगी, और इसीलिए मुझे भी कठिनाई होती है। तो मैम ने कहा कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सजेस्ट करूँ? तो वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर एनी डिफिनेशन। हमें कुछ डिफिनेशन नहीं डिफिनेशन दिख रहा था। तो आई रीड समवेयर, तो एक अदर स्टूडेंट ने कहा मैम मैंने डेमोक्रेसी के बारे में कहीं से पढ़ा है, और हमें जहाँ तक याद है कि डेमोक्रेसी 2 वर्ड से बना है। पहला, और डेमोक्रेसी जो है ना मैम, इसका ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया होता है। डेमो मीन्स पीपल और क्रेटिया मीन्स रूल। इन डेमोक्रेसी का ग्रीक वर्ड होता है डेमोक्रेटिया, और डेमो मीन्स पीपल और क्रेटिया मीन्स रूल। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है उसको हम सिंपली वे में भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। ये उससे भी आसान डेफिनेशन हो गया, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। उससे भी आसान तरीका ये हो गया। तो योलांडो मैडम ने कहा दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। तो मैम ने कहा ये भी बहुत मददगार है इस डेमोक्रेसी के बारे में। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। तो मैम ने कहा मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो डिफिनेशन है ज़्यादा दूर तक काम नहीं आएगी, लेकिन मैम की सोची हुई चीज़ गलती हो गई। नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने कहा कंप्यूटर को देखो, ओरिजिनली दे वेयर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज़ टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स। उन्होंने कहा आप मैथमेटिकल सम्स तो बहुत डिफ़िकल्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो है
कैलकुलेटर से भी ज़्यादा भारी है। उसका कहने का मतलब यही था, लेकिन बुक में दूसरी तरह से लिखा है। बुक में लिखा हुआ है दिस वेयर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, ये जो थी बहुत पावरफुल कैलकुलेटर थी। बट नाउ अ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम। उन्होंने कहा कि ये जो कैलकुलेटर है अब ये पुराना हो गया और कुछ ही पीपल जो है यूज़ करते हैं कैलकुलेटर को। अब किसके लिए? सम के लिए। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, उन्होंने यूज़ किया राइटिंग के लिए, फॉर डिजाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग जो था वो चेंज हो गया टाइम के साथ। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ ए वर्ड। मैरी, मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग देयर इज़ नो शॉर्टकट। उन्होंने कहा मैम इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मैम ने कहा अब इसके लिए शॉर्टकट नहीं है, यदि तुम्हें 3 मार्क्स चाहिए तो यही डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने उस बच्चे ने कहा ठीक है, जहाँ तक होगा हम लिखेंगे। तो अगले